आज बीजेपी के नेता और कुछ किसान एसवाईएल के मुद्दे पर उपवास कर रहे हैं। एक तरफ ये किसान और नेता हैं, दूसरी तरफ वो किसान हैं जो दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं कृषि कानूनों को लेकर। मांगे किसकी पूरी होंगी ये नहीं पता, क्योंकि समाधान अभी तक हो नहीं पाया है। हमारे साथ करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी मौजूद हैं। संजय भाटिया जी, एसवाईएल का मुद्दा एकदम से फिर से बाहर आया। पहले भी चल रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठंडा पड़ा था, लेकिन एकदम फिर से बाहर आया। किसानों का कहना है कि तोड़ने की राजनीति की जा रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई कुछ भी कह सकता है। जब किसी बात का जवाब ना हो तो आदमी दूसरी तरफ घुमाता ही है बात को। आज सारी किसानों की मांग जो लेके आपने कहा वहाँ बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, उन्होंने जो जो कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते जी। उन्होंने कहा मैं कहता हूँ ना नहीं ख़त्म होगी। उन्होंने कहा नहीं जी आप लिख के दो। उन्होंने कहा मैं लिख के देता हूँ। उन्होंने कहा जी मंडियाँ बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा जी मैं कहता हूँ मंडियाँ बंद नहीं होंगी। उन्होंने कहा हम नहीं मानते जी, हमें लिख के दो। लिख के देने के लिए तैयार हो गए। हर चीज़ उन्होंने कहा जी एसडीएम की कोर्ट में तो ये सरकार को होता है जी, फलाना होता है, सिविल कोर्ट को दो। लो जी सिविल कोर्ट मान ली, फास्ट ट्रैक मान लिया। जो जो वो कहते हैं कि सारी बात मांगते चले गए। और दूसरी बात जो ये कहते हैं कि किसान को क्यों तोड़ रहे हैं, उन्होंने भाईचारे की दुहाई दी। मतलब उन्होंने कहा भी पंजाब बड़ा भाई है तो हरियाणा छोटा भाई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हरियाणा का हक है पानी के अंदर, जो पानी आप वेस्ट करके और पाकिस्तान भेज रहे हो और दुश्मन देश को रोज़ हमारे को तोड़ने के सपने देखता है, जो देश तोड़ने का सपने देखते हैं, उनको तो पंजाब बढ़ के हमारी नहर को पाट के पानी दे रहा है। हम क्यों तोड़ेंगे? हम तो और भाईचारा मजबूत करना चाहते हैं। अगर दो भाइयों में बड़े भाई ने छोटे भाई को हक दे दिया, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा या दूर होगा? तोड़ने का वो करें जो हरियाणा का हक नहीं दिलवाना चाहते। भाईचारा तोड़ने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। वो कह गए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो भाईचारा और मजबूत करेंगे। हम तो गाजे बाजे ढोल के साथ जब उनकी मांगे पूरी होंगी जाएंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ विदा करेंगे उनको पंजाब में। लेकिन जाते ही उनसे हम तो रिटर्न में भी नहीं मान रहे, हम तो उनकी बात पे विश्वास कर लेंगे। आज ही बोल दें कि भाई हम हरियाणा को उसका हिस्से का पानी देंगे। एक नेता भी वहाँ बोल दे सिंघू बॉर्डर पे, हम तो अभी बैंड बाजे से उनका स्वागत कर देंगे, ढोल नगाड़े बजा देंगे। कहाँ बात फंसी हुई है? पंजाब कहाँ पर अड़ा हुआ है? क्यों पानी नहीं देना? बेशर्मी, सिर्फ बेशर्मी, वहाँ के हुक्मरानों की बेशर्मी। मैं नहीं चाहता कि वहाँ का किसान ये सोचता होगा कि हरियाणा के किसान को पानी। हमारा तो बिल्कुल पारिवारिक नाता है, एक माँ बाप के सगी औलाद है। पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान एक सगे भाई के समान है। लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं सिर्फ राजनीतिक खेल खेलते हैं। उनके आका बैठे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाले बोलते हैं भाई तने पानी दे दिया उधर हरियाणा वालों को तो हमारे पाकिस्तान नहीं आएगा। अरे उनके इशारे पे चलते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं। उन हुक्मरानों को कान खोलने के लिए आज हमने कहा, और यहाँ अपने किसान भाई हैं वो तो हमारे साथ ही हैं, उनको कहेंगे अपने जाके हुक्मरानों को बोलो। वो इतना ही कह दे कि हम अपने हुक्मरानों को बोलेंगे भाई छोटे भाई का हक ना मारो, उनने हमारी बड़ी सेवा ठाई है, हरियाणा वालों ने हमारा इतना मान सम्मान करा है, भाई उनका हक ना मारो, उनको दे दो। दो सवाल और करूंगा। यस और नो, जो पहले किसान अड़े हुए थे उससे आगे बढ़ने को तैयार हो गए हैं, वो सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि आखिरी बातचीत 8 तारीख के आसपास हुई थी, आज 19 के आसपास हो गए हैं। 11 दिन से बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं आपका यस नो नहीं समझा क्या है। जब मीटिंग हो रही थी नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ 40 किसान जत्थेबंदियों की, तो उन्होंने अंदर मीटिंग के अंदर यस और नो लिख दिया था, या तो कृषि कानून रद्द कीजिए या मत कीजिए, आप हमें क्लियर कीजिए। उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने अब यस और नो कह दिया कि हम बातचीत करने के लिए आगे सरकार के साथ तैयार हैं। नहीं, यस और नो किस बात पे लिख दिया? या तो कृषि कानून आप रद्द कीजिए या रद्द मत कीजिए, हमें क्लियर कीजिए, यस और नो। वो तो उन्होंने क्लियर कर ही दिया। उन्होंने सब चित्र ही लिख दिया, उन्होंने पूरा पत्र लिख दिया, 5 उसका सारा सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो गया। किसानों की ये मांगे थी और ये हमने पूरी कर दी। हर चीज़ मांग ली। और भी कोई आशंका है क्लास वाइज आओ, उस क्लास को चेंज कर देते हैं। आप ये क्लास ठीक नहीं है, किसान के विरोध में है, किसान के हक वाली क्लास बताओ। फाइनल बातचीत कब होगी जिससे किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए उस बातचीत में मैं हूँ नहीं, उस बातचीत में डे टू डे वो लोग और किसान संगठन बात करे होंगे। अब उन्होंने आज का टाइम रखा या कल का रखा है, आपके माध्यम से मेरे तक पहुँचेगा। एक आखिरी सवाल, आज आपके बेटे का विरोध हुआ, आपको शायद जानकारी में आया होगा, किस तरीके से देखते हैं? वो तो वहाँ मैं वो नहीं देखता, वो बच्चा ही है, उन्हीं का ही बच्चा है। मेरा बेटा क्या है, वो तो सब समाज के लिए उनका ही बच्चा है, उसमें मैं कुछ नहीं देखता। सिर्फ मैं थोड़ा सा उनको एक अज्ञानता, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ
एक किसान के ही बच्चे थे सारे वहाँ पर, उनको हेलमेट देना था जो टू व्हीलर चलाते हैं। किसी को शुरुआत आपने की थी? हाँ जी, वही चल रहा है। हर सैटरडे संडे कोई ऐसा दिन नहीं, हर शनिवार को एक विधानसभा होती है, हर संडे को एक विधानसभा होती है। मतलब एक महीने में ये चक्र घूमता है, सारी की सारी विधानसभा कवर होती है, कोई दिन भी खाली नहीं गया। एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं, आप सोशल मीडिया उठा के देखोगे वो बांटते। जितने बच्चों का लर्निंग लाइसेंस होता है, चाहे इनको घर में जाके, गाँव में भी एक कोई बच्चा नहीं आया, गाँव में भी जाके देना पड़े, सबको देते हैं। ऑन रिकॉर्ड बात है, उसके अलावा कोई नहीं। एक जागरूकता अभियान है कि हम यहाँ हर चौक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, हम चलान, विरोध किन लोगों ने किया? सुनो पूरी बात सुनो, चलान कर देते हैं और फिर सोशल मीडिया पे चलता है। इनका चलान काटने की बजाय इनको अगर इनसे पैसे लेके इनका हेलमेट खरीद के दे दिया जाए, ये चलता है सोशल मीडिया में, पढ़ता हूँ। अरे भाई, यहाँ तो बिना पैसे के ही दे रहे हैं हेलमेट, उनसे पैसे भी नहीं ले रहे, और घर घर जाके अवेयर करें भाई तुम्हारी जिंदगी की कीमत कितनी है। जिस एक बच्चा चला जाता है, उसके माँ बाप से पूछो, उसकी जिंदगी के आगे अंधेरा आ जाता है, चाहे कितना बड़े से बड़ा क्यों ना हो, कितना अरबपति करोड़पति क्यों ना हो, जिसका बच्चा चला जाता है ना, उसकी जिंदगी के आगे अंधेरा। आजकल बच्चे एक दो हैं सिर्फ, और एक ही बेटा हो किसी का और वो चला जाए, उसकी जिंदगी के आगे अंधेरा। एक ही बेटी हो और वो चली जाए, कितना बड़ा अंधेरा हो जाएगा, सारी जिंदगी खत्म हो जाए। आदमी को लगता है मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैंने जीवन क्या दिया। तो उस काम के लिए, एक सामाजिक काम के लिए, कल को आप विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब कल को डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसी का हाथ पकड़ लोगे, नहीं भाई हम तो विरोध करेंगे, तेरे को इलाज नहीं करने देंगे। ये तो वही बात होगी। उन किसानों का ये कहना है कि आप उनकी बात नहीं चलो सुन रहे। वो मेरी सुनो बात, कौन नहीं सुन रहा, बात सारे सुन रहे हैं भाई साहब, बात नहीं सुन रहे। सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, पूरा केंद्र सुन रहा है, कौन सुनने के लिए मना करे। जब कोई मर्जी बात है, आपके माध्यम से भी बातचीत ही हो रही है, पहले आप हमारे से पूछते हो, फिर उनसे पूछते हो, उनसे पूछ के हमारे से पूछते हो, ये भी तो बातचीत का तरीका ही है। लेकिन एक सामाजिक काम में बाधा डालना, सामाजिक धार्मिक काम, समाज की सेवा करने वाले काम के अंदर बाधा डालना, उनको पुनर्विचार करना। जब उनका बच्चा है वो कुछ मर्जी करें, मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, वो ये तो कोई खास बात ही नहीं है, मैंने कोई बुरा नहीं माना उसके। हाँ ये बात जरूर है, मेरे बेटे ने कहा कि वो रेस्ट हाउस में इकट्ठे हैं, वो कह रहे हैं हम हेलमेट नहीं बांटने देंगे। मैंने कहा तने कौन सा मुहूर्त काट रखा है कि रेस्ट हाउस बांटने हैं, तू कहीं और बांट दे। इन्हें फ़ोन करके बच्चों को दूसरी जगह बुला लिया, वहाँ बांट दिया। वहाँ उनको पता लगा, पहुँच गए, कहने के आपने हमारे आने से पहले हेलमेट क्यों पहले बांट दिए। भाई हेलमेट बांट दिए तो हम अपना विरोध कर लो भाई। किसान यूनियन का कहना है ये थे हमारे साथ सांसद संजय भाटिया, जिनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की, SYL के मुद्दे पर बातचीत की, कृषि कानूनों के मुद्दों पर बातचीत की। इनका कहना है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब जो नेता हैं वहाँ के, वो पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे हैं, क्योंकि वो पानी पाकिस्तान जाता है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान में पानी जाना बंद हो गया तो फिर हरियाणा को कैसे मिलेगा। इसके चलते जो पंजाब है वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है, ऐसे आरोप सांसद संजय भाटिया ने लगाए हैं। वहीं उनके बेटे चांद भाटिया का जो एक विरोध हुआ है असंध के अंदर, जब वो एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, हेलमेट बांटने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर किसानों की तरफ से जो उनका विरोध हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि वो उन्हीं का बच्चा है, लेकिन इस तरीके से सामाजिक काम में या धार्मिक काम में बाधा डालना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो समाज के लिए काम कर रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात सोचने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।